तो महाराज आज गोपियाँ जो हैं, जो ब्रज की गोपांगनाएं हैं, जो गोपियाँ हैं, पूर्व जन्म में परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, त्रेता में भगवान ने किसी को अपनी यानी मर्यादा के खिलाफ जाने का विचार नहीं हुआ। तो उन्होंने महाराज त्रेता में सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया, हे गोपियाँ, हे ऋषि मुनिगण इत्यादि जो भी परमात्मा के स्वरूप को देखकर मोहित हुए थे, कोई उन्हें अपने बालक रूप में देखना चाहता था, कोई पति रूप में देखना चाहता था, कोई प्रेमी रूप में देखना चाहता था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी है तैसी। जैसे जिसकी भावना थी परमात्मा को उसने वैसे दृष्टि से देखा, लेकिन फिर भी परमात्मा ने किसी का अपमान नहीं किया, सबका स्वागत किया, लेकिन निवेदन ये किया कि देखो त्रेता में तुम्हें आपका जो मनोकामना है पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन आपसे निवेदन कि आप द्वापर में आ जाना, द्वापर में हम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज गोपियाँ जो हैं परमात्मा से प्रेम तो करती हैं, लेकिन परमात्मा को पति रूप में पाने के लिए व्रत भी करती हैं, परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करने के लिए व्रत करती हैं। और व्रत करने के लिए क्या करती हैं? प्रातः काल तो उठती हैं और जमुना स्नान को जाती हैं। लेकिन महाराज जमुना स्नान पे जाने के बाद करती क्या हैं? उनसे एक कमी क्या रह जाती है कि नग्न स्नान करने लग जाती है। कहने का तात्पर्य जो परमात्मा ने वस्त्रों के, परमात्मा ने गोपियों का जो वस्त्र चुराया उसका कारण मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सी कथाओं में उतना विस्तार नहीं हो पाता कभी कभी, तो जिसके कारण वास्तविक स्वरूप को हम लाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये चीर हरण का ही प्रसंग चल रहा है। परमात्मा ने गोपियों के चीर का हरण क्यों किया? चीर हरण का मतलब कि हमारे परमात्मा ने गोपियों के वस्त्र को चुराया। हरण का मतलब यही हुआ, चुराना। तो गोपियां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए व्रत करती हैं, और व्रत करने के लिए जमुना मैया में कात्यायनी माँ की पूजा करने के लिए स्नान करती हैं। स्नान क्यों करती हैं? क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना है पूजन अर्चन के माध्यम से। लेकिन नग्न स्नान करती हैं। तो नग्न स्नान करती हैं, परमात्मा ने देखा भी परमात्मा की उम्र कितनी हुई है? 4.5 साल। जब चीर हरण का समय हुआ तो 4 साल से 5 साल की उम्र थी, यानी 4 साल से ऊपर हो गए थे और 5 साल के नीचे थे परमात्मा। परमात्मा की उम्र केवल 4 से 5 साल के बीच की थी। तो महाराज 4 से 5 साल के बीच के अगर हमारा ही आपका बालक हो, पहला तो परमात्मा तो योगी हैं, भोगी तो है नहीं, वो पूर्ण योगी हैं, लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टि से भी अगर हम देखना चाहें, भौतिक दृष्टि से भी आकलन करना चाहें, तो हमारा अगर 4 साल का बालक 5 साल का बालक हो तो उसके अंदर वासना नहीं व्याप्त होगी, कभी उसके अंदर वासना आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे केवल और केवल आपकी दृष्टि को मैं उजागर करना चाहता हूँ, आपकी दृष्टि को उधर केंद्रित करना चाहता हूँ कि परमात्मा ने जब वस्त्र चुराए, गोपियाँ स्नान कर रही थी। 4 गोपियाँ थी, चारों परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्नान कर रही थी जमुना मैया में नग्न। परमात्मा ने देखा ये एक तरफ तो धर्म करके मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, और दूसरी तरफ अज्ञानता के कारण, गोपियों को ज्ञान नहीं है कि इसमें नग्न स्नान करने से पाप हो जाता है। तो अज्ञानता के कारण एक तरफ तो जो को धर्म कर रही है परमात्मा के लिए, उन्होंने व्रत रखा है, पूजा यापन करती हैं, और महाराज दूसरी तरफ अधर्म कर रही है। क्या? नग्न स्नान करके। तो परमात्मा ने देखा हमें प्राप्त करने के लिए धर्म करती हैं और इधर हमें ही प्राप्त करने के लिए अधर्म कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक साथ एक ही काम होगा, या धर्म होगा या अधर्म होगा, या आप पाप ही कर लो या पुण्य ही कर लो। अब पाप पुण्य दोनों का समावेश करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, और यही हमारे मानव जीवन में हो रहा है। हमारे मानव जीवन में अधिकांशतः कार्य यही हो रहा है, पाप भी करेंगे उसके बाद पुण्य भी करेंगे। बहुत जगह हमने ये देखा, पूछा गया भैया आप मांसाहारी? महाराज मांसाहारी हूँ लेकिन वैष्णव हूँ। कैसा वैष्णव हूँ? मंगलवार को हमारे घर में मांस नहीं बनता है।
महाराज मंगलवार को हम कभी नहीं बनाते। लो महाराज, ये वैष्णव भी हैं और मंगलवार को छोड़ के बाकी सब दिन छुट्टम छुट्टा चल रहा है। महाराज व्रत का, त्योहार का बड़ा विशेष ध्यान देता हूं मैं। हमारे घर में मांसाहार नहीं हो पाता है। अब लोग बाकी दिन कर रहे हैं और एक दिन ना करके अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि हम भी सनातन को मानते हैं, हम भी वैष्णव हैं। तो महाराज उनसे यही निवेदन है, इतना ज़्यादा लीपा पोती करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप हो परमात्मा देख रहा है, आप मंगलवार बनाओ या ना बनाओ वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यदि धार्मिक बनना है, सनातन का बनना है तो कभी नहीं बनाना है महाराज। ये विधर्मी बनना है, अधर्मी बनना है तो जाके रोज बनाओ, कौन रोकता है। लेकिन यदि सनातन को मानते हो, सनातन को जानना चाहते हो तो सनातन ने जो उपदेश दिया है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य अगर सही से समय नहीं है, क्या बताएं, हम लोग तो उलझ जाते हैं, समय का अभाव है। नहीं तो आपको थोड़ा विस्तार करके मैं जो भी ज्ञान ठाकुर जी की कृपा थोड़ा बहुत है, थोड़ा सा दृष्टिपात करवा पाता हूँ उस पर। विधर्मी लोग भी, मतलब जितने भी पंथ, देखो धर्म तो केवल और एक केवल है सनातन, बाकी जितने हैं महाराज वो केवल और केवल पंथ हैं और आपसे ही कटकर बने हैं। 7वीं शताब्दी के पूर्व में देखा जाए तो 7वीं शताब्दी के पहले केवल और केवल पूरे विश्व पर केवल और केवल सनातन था। 7वीं शताब्दी के बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, जिसके बाद पंथ बनते गए। तो कहने का तात्पर्य सनातन धर्म जो है एक ही धर्म है, एक ही मतलब पिता के, एक ही पिता माता के ये सारे संतान हैं। जैसे कि कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य भी हैं और कश्यप ऋषि के पुत्र देव भी हैं। तो ऐसे ही महाराज सनातन धर्म को मानने वाले जो थे उसमें से कुछ कट करके अपने पंथ को, जो मनमुखी थे वो पंथ को बना लिए और महाराज विधर्म का कार्य करने लग गए। ये कोई आज से प्रारंभ नहीं हुआ है, ये त्रेता युग में भी था, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में भी रहेगा। उन सब युगों में इसकी कमी थी। सतयुग में अधर्म कितना होता था महाराज? 25%, 75% धर्म होता था। त्रेता आ गया, 50% धर्म होने लगा, 50 अधर्मी रहे। द्वापर आया महाराज, 75% अधर्म होने लगा और 25% धर्म। और कलयुग में 100% अधर्म होने लगा, अब बचा 0/0। तो धर्म हम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो धर्म का विधान है वो हम आप कोई नहीं कर पा रहे हैं। जो निर्णय शास्त्रों में है वैसा हम धर्म बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं। सब केवल और केवल लीपा पोती है, चंदन टीका लगा के बैठ गए हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुकूल नहीं चल पा रहे हैं। परिस्थितियां भी विपरीत हैं और युग का भी प्रभाव है, लेकिन फिर भी छूट दे दिया कि जा बेटा, कलयुग में तू धर्म तो सही से कर नहीं पाएगा। एक दान का माध्यम कर दिया कि दान के माध्यम से 3 पैर तो काट दिए गए हैं धर्म के, एक ही बचाओ दान। दान ही माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग कलिकाल में धर्म कर पाते हैं। केवल और केवल दान ही है, बाकी और कहो आप योग कर लो, ध्यान कर लो, तपस्या कर लो, संभव नहीं है। केवल परमात्मा ने विधान बताया, केवल और केवल दान करके ही हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे और कर रहे हैं। तो इसलिए अपने शरीर से धर्म न के बराबर ही हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण लाल की जय। तो महाराज परमात्मा ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया, चुरा के बैठ गए कदम की डारी। चीर हरण हम लोग 7वें दिन 6वें दिन चलेंगे, वहीं से हमारी यात्रा संपूर्ण होगी। कहाँ परमात्मा किस डारी पे बैठ के गोपियों का वस्त्र चुराए वो आपको दिखेगा परसों की यात्रा में। तो महाराज देखा, जब देवियाँ आई देखा वस्त्र नहीं, बेचारी बड़ी लज्जित हो गई। अब तो हमारी लज्जा मारी गई। बाद में अंततोगत्वा परमात्मा ने देखा, परमात्मा से निवेदन की, परमात्मा दे दो।
परमात्मा ने कहा हम नहीं देने वाले, ये तुम्हें लेना हो तो ले लो। गोपियों ने कहा अरे हमारी लज्जा चली जाएगी, कन्हैया क्या करता है तू। जिद करके कन्हैया बुला लिया और कन्हैया आके देते हैं, बोले देखो हमने केवल और केवल इसलिए चोरी किया तुम्हारे वस्त्र को क्योंकि तुम हमें प्राप्त करने के लिए व्रत धारण करती हो और स्नान करती हो। ये तो धर्म था, लेकिन स्नान जब नग्न करती हो यह धर्म हो जाता है, क्योंकि जल के देवता वरुण हैं और वरुण देव यदि नाराज हो गए तो तुम्हारा धर्म पूर्ण नहीं होगा। यानी उन्होंने केवल और केवल उपदेश देने के लिए, धर्म कराने के लिए गोपियों के वस्त्र को धारण किया और उम्र 4 से 5 साल की थी उन्हें। तो केवल और केवल परमात्मा ने उपदेश दिया। तो चीर हरण जो कहता है उसको आप ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुना देना कि परमात्मा ने क्यों चोरी की, कोई कारण होगा, उसका कारण यही है। बोलो बांके बिहारी लाल की।